इस दौरान मजलिस के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी के इंतखाबी मंशूर में कोविड वैक्सीन की मुफ्त तकसीम और नीतीश कुमार की सिताइश पर शदीद रद्दअमल का इज़हार किया है। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि वजीर आजम 2 घोड़ों की सवारी कर रहे हैं। एक घोड़े को ले जाकर वो दूर छोड़ेंगे और वो खुद एक घोड़े पर सवार होकर बिहार पर राज करने का ख्वाब देख रहे हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि एक तरफ वजीर आजम नीतीश कुमार के कसीदे पढ़ते हैं तो दूसरी तरफ अलहदा मंशूर जारी करते हैं। बीजेपी नीतीश कुमार को रिटायर करते हुए खुद बिहार के इक़्तिदार पर कब्जा करना चाहती है। सदर मजलिस ने बीजेपी के मंशूर में कोविड की मुफ्त तकसीम पर कहा कि दस्तूर के मुताबिक इस मुल्क में सभी शहरियों की जिंदगी अहमियत की हामिल है, लेकिन किस तरह वजीर आजम सियासत कर रहे हैं और हुकूमत मिलने पर ही वैक्सीन देने की बात करना बात से अफसोस है। बैरिस्टर ओवैसी ने सवाल किया कि अगर बीजेपी को इख्तियार नहीं मिलेगा तो क्या टीका नहीं देंगे। तो ये है कि प्रधानमंत्री जो है 2 घोड़ों की सवारी कर रहे हैं और एक घोड़े को ले जाकर कहीं दूर छोड़ देंगे और एक घोड़े पर बैठकर खुद बिहार पर राज करने का ख्वाब देख रहे हैं। दूसरी बात यह है कि कसीदे पड़े हैं नीतीश कुमार के ताल्लुक से, मगर अपना अलहदा इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी करते और कहते हैं कि 19 लाख नौकरियां 1 साल में दे देंगे। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि बीजेपी अब ये चाहती है कि बिहार में वो अपना चीफ मिनिस्टर बना दे और नीतीश कुमार को ले जाकर घर में रिटायरमेंट उनका कर दे। ये पूरी प्रधानमंत्री और बीजेपी आरएसएस पर काम कर रही है। और तीसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री की सभा में ये नहीं कहा गया कि आपने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में बीजेपी ने कहा कि हम कोविड का वैक्सीन जब निकलेगा भारत में, अगर बीजेपी को सत्ता मिलती है बिहार में तो वो फ्री में बिहार की जनता को देंगे। प्रधानमंत्री तो कम से कम ये बता देते कि इंसान की ज़िंदगी जो है वो चाहे बिहार का हो या यूपी का हो या गुजरात का हो, संविधान के लिहाज से हर एक की ज़िंदगी बराबर है। तो ये किस तरह की राजनीति प्रधानमंत्री कर रहे हैं कि सत्ता मिलने पर ही आप इंजेक्शन देंगे या वैक्सीन देंगे? तो सत्ता अगर नहीं मिलेगी, जो हमको यकीन है कि इंशाल्लाह उनको नहीं मिलेगी, तो अगर वैक्सीन नहीं देंगे। और प्रधानमंत्री आज के अपने भाषण में 20 लाख करोड़ के पैकेज को क्यों भूल गए? कहाँ गया वो 20 लाख करोड़ का पैकेज? तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है और ये बिहार की जनता देख रही है और इंशाअल्लाह ताला हमको यकीन है कि हमारा जो अलायंस कुशवाहा साहब का इसको बेफायदा होगा। नहीं तो प्रधानमंत्री दाइश तो शेयर किए, मगर लोजपा के बारे में क्यों नहीं कहे? प्रधानमंत्री ये क्यों नहीं कह दिए कि लोजपा से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है? तो प्रधानमंत्री, मैं फिर से कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी 2 घोड़ों की सवारी कर रही है और नीतीश कुमार को नहीं बल्कि बीजेपी के पार्टी से किसी को अपना मुख्यमंत्री बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और बिहार की जनता ये देख रही है और बिहार की जनता ये भी जानती है कि आरजेडी कांग्रेस को मौका मिल चुका है 15 साल का और ये लोग कुछ काम नहीं किए बिहार के लिए। तो बिहार की जनता एक विकल्प देख रही है, इनसे बेजार है आरजेडी से और नीतीश और बीजेपी से, और इसका नतीजा देखेंगे आप। अब बिहार के चुनाव में कभी योगी ओवैसी को पाकिस्तान से जोड़ने की बात करते हैं, तो कभी प्रधानमंत्री बिहार के चुनाव में इस तरह की बातें करते। प्रधानमंत्री बिहार के चुनाव में ये क्यों नहीं बताते बिहार की जनता को कि उन्होंने 5 साल पहले जो 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया था, अनाउंसमेंट किया था, उसमें से कितना पैसा बिहार को दिया गया? प्रधानमंत्री ये क्यों नहीं कहते कि उन्हीं की मिनिस्ट्री सरकार ने 25 इंडस्ट्रियल बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स का पूरे देश में जिक्र किया, जिसमें से 14 तो बिहार के हैं? प्रधानमंत्री ये क्यों नहीं कहते कि उन्हीं की गवर्नमेंट ने जो पैसे दिए थे हेल्थ डिपार्टमेंट को, उसमें से 60% पैसा बिहार की सरकार ने खर्च नहीं किया? प्रधानमंत्री माइग्रेंट लेबरर्स के प्लान की क्यों नहीं बात करते कि सारे देश से 32 लाख माइग्रेंट लेबरर्स बिहार को आए? प्रधानमंत्री इसकी बात नहीं करते। तो दिखाने को कुछ है ही नहीं, डेवलपमेंट कुछ नहीं बता सकते, इसलिए प्रधानमंत्री
बिहार की जनता के जो डेवलपमेंट के इशूज है, प्रधानमंत्री अपने भाषण में ये क्यों नहीं कहते कि सीमांचल जो बिहार का सबसे बैकवर्ड पसमानदा इलाका है उससे इंसाफ किया जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें प्रधानमंत्री भूल चुके हैं और इसका बिहार की जनता इनको जवाब देगी। अब प्रधानमंत्री तो हर चीज़ भूल जा रहे हैं ना, प्रधानमंत्री बहुत सी चीज़ों को डेलिबरेटली भूल जाते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, वो बोले थे 1 लाख करोड़ 2 लाख, भाई 20 लाख करोड़ का आपने ऐलान किया था, कहाँ गए वो? तो प्रधानमंत्री बिहार, आप ये बता दीजिए कि 18 महीने में आपने बिहार के लिए क्या किया? अब स्पेशल स्टेटस आप लोगों के भी एजेंडे में है? हमारा एजेंडा ये है कि बिहार में एक ऑलराउंड डेवलपमेंट हो। बिहार को जो इंसाफ मिलना चाहिए वो इंसाफ नहीं किया गया, चाहे वो नीतीश कुमार की सरकार रही हो या आरजेडी लालू प्रसाद या राबड़ी देवी की सरकार रही हो। हम ये चाहते हैं कि बिहार का चाहे कोई भी बैकवर्ड इलाका हो, बिहार के नौजवान जो बेरोजगार हैं, सबसे ज़्यादा अगर पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार हैं पूरे देश में तो बिहार में है। सबसे ज़्यादा अगर एजुकेशन का प्रॉब्लम है, डिग्री का, जो 3 साल में डिग्री मुकम्मल होती है पूरे देश में, वो यहाँ 5 साल में होती है। टीचर्स नहीं है, लेक्चरर्स नहीं है। एक पेशेंट को अगर सबसे ज़्यादा डॉक्टर देखते हैं तो बिहार में देखते हैं, तो हर महाज पर ये लोग तो बिहार को कमज़ोर करके रख दिए। तो इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि बिहार की जनता दोबारा अपना वोट इन लोगों को ना दें। नहीं, हमको तो बहुत तमगे मिलते हैं और हमारे लिए बाइज़े इज़्ज़त बाइज़े फ़ख्र की बात है। और अगर हमको कोई वोट कटवा कहता है, कोई क्या क्या कहता है, कहिए, इनके दिमाग की गंदगी है। हकीकत, ज़मीनी हकीकत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम बिहार जा रहे हैं कल और इंशाअल्लाह ताला हम कुशवाहा साहब के साथ और हमारे अलायंस पार्टनर्स के साथ पब्लिक मीटिंग्स करेंगे, सभाएं करेंगे, इलेक्शन मीटिंग्स करेंगे।